हम क्या कर चुके हैं 1.1, 1.2, 1.3 कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो अभी हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी खत्म करके चैप्टर खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमें प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, तो अभी हमें पढ़नी है कौन सी एक्सरसाइज 1.4। तो क्या पढ़ना है 1.4 में, बहुत ध्यान से समझते रहेंगे इसको। बहुत आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है आपको। देखते जाओ आप हमारा एपिसोड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पता क्या करना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है। क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जानते हो आप? हाँ क्या, हाँ क्या होता है, दिखाई दे रहा है? टर्मिनेटिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर बिल्कुल। चलो ठीक है, बताओ फिर जल्दी से। मेट्रो में गए हो कभी? मेट्रो में हैं, कभी मेट्रो के लास्ट स्टॉपेज तक गए हो? तो क्या बोलता है उसमें, अनाउंस क्या करता है? दिस ट्रेन विल टर्मिनेट हेयर। यहाँ पर ट्रेन खत्म हो गई, उतर जाओ, अब नहीं जाएगी आगे। ठीक है, चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, मान लो मैंने लिख दिया 0.52, ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैंने लिख दिया 0.5222 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, रेशनल इरेशनल समझे थे? रेशनल इरेशनल की डेफिनेशन बताओगे मुझे, रिया जादून? इरेशनल की डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो इरेशनल होते हैं कुछ इस तरीके के ही होते हैं। यहाँ पर तो लेकिन रिपीट हो रहा है, वहाँ पर रिपीट भी नहीं होता, वहाँ पर रिपीट भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 के आगे 0 लगा दूँ, फिर 2 0 लगा दूँ, तो ये रिपीट, ये आपको लग जरूर रहा होगा 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 0 था, 2 0 थे, यहाँ बार नहीं लगा सकते। तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग, ये नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल। कैसा? इरेशनल। ठीक है, तो फिलहाल हमें रेशनल इरेशनल से मतलब नहीं है, हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब है कौन सा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हो कि 13/5 ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? हाँ, टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग। कैलकुलेट करके देख लिया होगा आपने, ये आया होगा 2.6 आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बता दो आप 13/3 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा 12/3 बताओ पहले, 12/3 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो 4 आ जाएगा, पॉइंट ही नहीं आया इसमें। ये बताओ 13/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग है? अब बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग है ये, कैसे? कंफर्म है? अच्छा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कह रहे हो, 15 की टेबल नहीं आती? आती होगी। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है मुझे, फिर पलवेल निकलना है। हाँ, टर्मिनेटिंग है। कैसे कैलकुलेट करके देख लिया आपने? क्या आया सॉल्व करके? हैं 40 है, 1.4। यार आप तो सब कर ले रहे हो। अब करके बताओगे? नहीं रुको, अब करके बताओ। क्या कह रहे हो, ये भी कर देंगे? बहुत तेज बच्चे हो यार आप तो, हार ही नहीं मान रहे। चलो करो। तो यहाँ पर आप कर लोगे इसको, टाइम लगेगा मुझे पता है। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ, 13/7 आपने करके देख लिया, क्या आपको पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग है? तो फिर कैसे? 7 का ही किया था क्या?
अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं लिख के दे दूं आपको, इसका अगर पता करना हो तो पता कर लोगे आप? 13 की टेबल पता है? चलो छोड़ो मत करो, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था अभी तक। कुल मिला के बच्चे आप अच्छे हो, क्योंकि आप कोशिश तो करी आपने, जब भी मैंने कुछ भी दिया तो आपने करके बताया। तो अभी हम यहाँ पर ये जो आपने करके देख रहे हो ना, करके नहीं देखना, बिना करे भी हम पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने नंबर जो लिखा था, क्या नंबर लिखा था? 4/625। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं नीचे वाले के। 625 के क्या करने हैं आपको? फैक्टर कर सकते हो आप। 5 से जाएगा ये 125 बार, ये 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार, और फिर 5 से जाएगा ये 1 बार। तो इसके फैक्टर में क्या आया? केवल 5। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 4? ठीक है, लिख सकते हो आप, 5 की पावर 4 लिख सकते हो। 5 की पावर 4 लिख सकते हो तो क्योंकि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है उसमें केवल 5 था, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब ये कह रहे हो ये क्या बात बता दी आपने, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो आप। तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करने हैं और हम पता कर सकते हैं। अभी मैं ये वाले क्वेश्चन को दोबारा भी लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, आपने करके देख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 अगर आता है तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और इसके अलावा कुछ भी आता है तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ पा रहे हो? इसके अलावा कुछ आए, इनके साथ कुछ आए, या फिर ये ना हो, मतलब इनके अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? मैं 1-2 एग्जांपल दूं, आप बताओगे मुझे। अच्छा इसको देखते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा, पहले काट के देखना होगा, कैंसिल करके देखना होगा। कैंसिल हो रहा है ये कितने से हो रहा है? 3 से, 7 बार, 5 बार। अगर डिनोमिनेटर में 5 आ गया तो क्या कह सकते हैं हम? कैसा है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ, टर्मिनेटिंग है। चलो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर मैं यहाँ पर 7 अपॉन लिख देता 15, अब ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? क्यों? हाँ, अरे कटने से क्या मतलब? एक सेकंड रुक जाओ। 15 और मैंने ले लिया ऊपर 25। अब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बात है इनकी। आप लोग आंसर बढ़िया दे रहे हो। 5 है, नीचे 3 आ, 5 से काटोगे ये 5 बार, 3 बार, नीचे 3 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या आप समझ पाए बात को? समझ भी गए होगे, थोड़ा थोड़ा कम भी समझ आएगी। मेरे पास है एक ट्रिक, उस ट्रिक से आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा क्या चक्कर है क्या नहीं है। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से समझते रहोगे आप। तो टर्मिनेटिंग को पता है क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में बता दे रहा हूँ वैसे। अरे यार, शांत ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं शांत। क्यों कहते हैं शांत? जैसे अगर कोई मैंने नंबर लिखा ये वाला जैसे लिखा था तो ये रुक गया यहाँ पर। और नॉन टर्मिनेटिव कैसे? अशांत समझते हो? अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब समझते हो? हाँ, अशांत मतलब जो अशांत है, बेचैन है, परेशान है। ठीक है, जैसे आपको लग रहा होगा मैं अशांत हूँ, बोले जा रहा हूँ फालतू का। ठीक है, और आप मुझे कैसे लग रहे हो? शांत लग रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं भी शांत हूँ। जैसे अगर मैं लिख दिया 5 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत है, रुक नहीं रहा, ये अशांत है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। 2 को बोलेंगे हम क्या? दूध। और 5 को बोलेंगे हम पानी। इनिशियल मैच कर रहे हैं, 5 पानी 2 दूध। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर कोई प्यासा है, प्यास लग रही है बहुत तेज, ठीक है, पानी पिला दें तो उसकी प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। अगर दूध पिला दें तो बहुत प्यासा है, पानी नहीं है, दूध ही है, पिएगा नहीं पिएगा? वो पी लेगा, प्यास बुझ जाएगी। पानी दूध मिक्स करके पिला दें तो भी प्यास बुझ जाएगी। और वो जहर पिला दें उसको तो दूध में जहर डाल के जहर पिला दें तो और ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। वैसे ही बेचैन था प्यास की वजह से, और ज़्यादा हाँ, पहले बेचैन होगा बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के पास जाएगा तब जाके कुछ, तब पता हो सकता है बच जाए, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो ये 2 दूध है, 5 पानी है, बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर 3 7 और प्राइम फैक्टर कौन से हो गए? 4 मत कह देना, 4 तो मतलब 2 ही हो गया, 2 × 2 11 13, मतलब कोई भी 5, 2 और 5 को छोड़ के कोई भी, सब क्या है? जहर। सब क्या है? जहर। समझ गए इस बात को? तो अब ध्यान से देखते हैं, अब कुछ नहीं करना आपको।
अब आपको कुछ नहीं करना, आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बहुत आसानी से आप बता सकते हो। जैसे अगर मैंने एक नंबर दे दिया ये नंबर दिया मैंने, ये तो वैसे आसान पड़ रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि ये तो पॉइंट लगा दोगे आप। चलो ये नहीं दे रहा मैं, 625 दे दिया जैसे वहाँ दिया था। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है ये। कैसे? 625 अच्छा किए तो थे फैक्टर मैंने, ये तो ये 5 की पावर 4 है ये तो भाई। 5 इंटू 5 नीचे 5 आ रहा है, केवल नीचे 5 आ रहा है, मतलब प्यासा था, इसको हमने क्या दे दिया? पानी, तो प्यास बुझ गई इसकी। ठीक है, इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ आप। नंबर दे रहा हूँ मैं 7/16। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्म इसको दूध दे दिया। 16 क्या होता है? 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको दूध मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्यास बुझ जाएगी, टर्मिनेटिंग है, शांत है ये। ठीक है, अगर मैंने नंबर दे दिया हाँ 21/56। हाँ हाँ क्या हुआ? रेशो है रहा। हाँ रिया जादुन कैसे? अरे मेरे भाई पहले इसको कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल हो रहा है ये। 7 से कितने बार गया? 3 बार। 7 से कितने बार गए? 8 बार। 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 मतलब 2, 2 मतलब दूध, दूध मिल रहा है, शांत हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते ही आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला हूं मैं बहुत आसान। 15 देख लो, लिखना की जरूरत नहीं है, देख लो, फैक्टर वैक्टर करने को कर लो, देख लो आराम से। बताओ टर्मिनेटिंग नॉन हाँ क्या? हाँ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, हम नॉन टर्मिनेटिंग होगा भाई। अब कट नहीं रहा ये, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो नीचे जो 56 है उसको आप फैक्टर अगर करते हो तो 2 से हाँ समझ गए ना, फैक्टर कर लिए होंगे। 8 इंटू 7 है ये, 8 इंटू 7। 8 का मतलब 2 ही है वैसे एक्चुअली, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। 2 की पावर 3 लिख दे रहा हूँ, इंटू 7। तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है, तो दूध है, कोई बात नहीं थी, लेकिन दूध के साथ क्या मिला दिया? जहर, तो वो अशांत, और ज़्यादा अशांत हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, तो ये क्या है? अशांत है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ गया कि नहीं? आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया? बता दोगे 100%? बुक वाले सारे क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे अब। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, 13/3125। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जल्दी बताओ, जब तक मैं दूसरा सवाल उतारूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या है? कैसे? 5 फैक्टर आ रहे हैं, जब आपने फैक्टर किए होंगे इसके 3125 के, 5 से गया होगा ये 625, फिर तो नीचे वाला है 5 की पावर 5, सारे 5 है, 5 मतलब पानी, पानी मिल रहा है तो शांत हो जाएगी इसकी प्यास, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेटिंग हो गया भाई। ठीक है, दूसरा 17/8, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है, 2 मतलब दूध, दूध मिलेगा, शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेटिंग है। तीसरा है 64/455, ऐसे कैसे?
हैं? ऐसे कैसे बता सकते हो? इतनी भी जल्दी क्या है? हैं? आएगा नॉन टर्मिनेटिंग ही, क्योंकि लेकिन पहले फैक्टर तो करो यार, तुम तो बिना करे ही तुक्का सा मार रहे हो। पहले किस काय से जा रहा है? ये 3 से जा रहा है? नहीं से जा रहा, 5 से जाएगा सीधे। 5 से 9 बार एक बार, फिर कैसे जा रहा है? 7 से, और फिर 13 से। तो इसके जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं उसमें 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? पानी। जहर, जहर 2 बार जहर डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? ये कट रहा है नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, अब ये सारे नहीं लिख रहा मैं, एक आध छोड़ छोड़ के लिख दूंगा। ये एक में तो फैक्टर की फॉर्म में ही दे रखा है, 6th वाले में 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, दूध पानी मिक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सारे बता दोगे क्या आप? 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 7 आ रहा है। 6/15 हाँ हाँ कट जाएगा पहले, ये 3 से 2 बार, ये 5 बार। नीचे आ रहा है पानी, पानी मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो 35 तो आसान है। 77/210 लास्ट है ये x 10वें नंबर का। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हैं? अरे यार आप तो बहुत तेज बालक नहीं हो रहे हैं? कैंसिल वैंसिल तो करो, तब फैक्टर वैक्टर तो करो, तब तो बताओ कि ऐसे ही हवा में। ठीक है, पहले आपने कट रहा है, ये कैसे कट रहा है? 7 से। 7 से ये 11 बार गया और 7 से ये 30 टाइम्स गया। अब नहीं कट रहा, 30 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 30 के फैक्टर 2 से, हाँ 3 आएगा, ये आएगा 2 से, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, तो इसके फैक्टर में 3 आ रहा है। दूध पानी जहर मिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेचैन। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए कि नहीं? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए? ठीक है, अब आपको सीखना है, जो टर्मिनेटिंग वाले थे ना उनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या कैसे लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में जब लिखोगे तो उसके लिए आपको वापस यूज करना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखो, जो सेकंड जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे खत्म हो गए। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है जो फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें जो टर्मिनेटिंग थे उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करो। जैसे ये पहला वाला था, इसका क्या था? ये टर्मिनेटिंग आया था ना, टर्मिनेटिंग आया था, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब पॉइंट में लिखना है। तो डिवाइड करके देखोगे क्या? डिवाइड करके करना पड़ेगा क्या फिर? हैं, मतलब किस से इंटू कर देंगे? अरे आ गई, चलो ये आ गई 5 की पावर 5, पॉइंट में लिखना है इसको। 3125 की टेबल पढ़ोगे क्या? हाँ, ये कहाँ सीख के आए हो आप? वीडियो देख के आए हो मेरा? तो क्या देख रहे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हस्बैंड वाइफ कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। हस्बैंड वाइफ कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने? 5 और 2 की करानी होती है मैं शादी। ठीक है, 5 और 2 की शादी कैसे होती है? अच्छा मुझे बताओ, जल्दी से पूछूंगा मैं, वापस रिवाइज करवाता हूँ। हमारे पास है 4 लड़के, 4 बॉयज़, और हमारे पास है 7 लड़कियाँ, 7 गर्ल्स। कितनी शादियाँ हो जाएंगी? हैं, 4 शादियाँ हो जाएंगी? हैं, सोच कर रहे हो भाई? 4 ही हो पाएंगे, लड़के तो 4 ही हैं, 7 लड़कियाँ क्यों ना सी, 3 लड़कियाँ रह जाएंगी, तो 4 शादी हो पाएंगी। तो जितने लड़के उतनी लड़की होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कितने हैं? ये 5 हैं, तो 5 ही 2 की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, जब 5 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या कर देते हैं? 10 बना लेते हैं। तो बस इतना ही है, 13, 2 की पावर 5 क्या हो गया? 32 हो गया कि नहीं? 2 की पावर 5 32 होता है, लिख दिया मैंने ये, लेकिन यहाँ नहीं लिखूंगा। यहाँ तो 5 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा? 10 की पावर 5 बन जाएगी भाई। 5 2 जा 10, और दोनों की पावर 5 है तो 10 की पावर 5 लिख दी मैंने, कुछ गुना थोड़ी ना किया।
ऊपर 32 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 का 6 2 कैरी, 13 दिया 39 41 416 और नीचे ये कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 पूरे हो गए। ठीक है, अब पॉइंट लगेगा 5 जीरो है ना, तो 5 डिजिट पहले, लेकिन 3 ही डिजिट है यार यहाँ तो 2 जीरो लग जाएंगे इसके आगे। समझ गए? आ गया समझ? ठीक है, अभी इसमें तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर तो क्या था कि 5 लड़के थे तो लड़कियाँ 5 आ गई, शादी हो गई। दूसरा देखते हैं, कोई दूसरा वाला भी कर लोगे ऐसे इसी तरीके से 17/8। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2, इसको पहले तो वही लिखोगे फैक्टर करके। तो ये 8 क्या होता है 2 की पावर 3। अगर 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं तो 3 लड़कियां और होनी चाहिए, ये आ गई 3, ऊपर भी जाएगा 5 की पावर 3, नीचे तो बन गया 10 की पावर 3, ऊपर क्या बन गया 17 इंटू 125। कैलकुलेट कर लो ऊपर वाले को, नीचे 1000 हो गया, ये ऊपर कितना हो गया 17 हैं 21। इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? कॉपी पे लिख देख देख के बता रहे हो। अब पॉइंट 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आता होगा ये बात तो आप ये ऐसे करना आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटर। अच्छा, ये चौथा वाला देखो ध्यान से, 15/1600। इसको कैसे लिखोगे P/Q की फॉर्म में? हाँ, P/Q की फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? अरे कैसे लिखोगे, मैं ये नहीं पूछ रहा आंसर क्या है, आंसर फटाक से बता रहे हो। हैं? क्या बताया है? टू की पावर 6 नहीं, ऐसे नहीं करना, मैं बताऊंगा वैसे करना है। कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। 15 है ये ऊपर वाला, कोई बात नहीं है, कट रहा है क्या? पहले काट लो, कट रहा है तो काटूं? नहीं काटो मत, रहने दो, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक काम करूंगा, जीरो तो फ्री के मिल रहे हैं ये, तो फैक्टर क्यों करूं? अगर फ्री के जीरो मिले तो फैक्टर नहीं करना, फ्री की कोई चीज मिले तो उसको रख लो चुपचाप, ज्यादा वो मत करो कि अच्छा नहीं है खराब नहीं है। ठीक है, तो ये तो फ्री के हैं जीरो, 16 अलग कर लिया और ये 2 जीरो का मैंने 100 लिख लिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे अब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये 15 है ऊपर वाला, ठीक है, ये है 16 को मैं लिख ले रहा हूँ 2 की पावर 4। अरे यार कितना हॉर्न मारेगा, 2 की पावर 4। अब ये 4 लड़के हैं तो 4 लड़कियाँ आनी चाहिए 5 की पावर 4। सही बात है, ऊपर भी होना चाहिए 5 की पावर 4, ये भी सही है। नीचे क्या हो गया 2 जीरो 100। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्या बन गया भाई ये 10 की पावर 4 इंटू 100, 6 जीरो बन जाएंगे। ये नहीं 6 पावर 4 है ना, 3125। कैलकुलेट कर लेना, 5 की पावर 3125 आएगा। 15 का इनमें मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। करूँ? ये तो 6 जीरो हो गए, नीचे 4 जीरो ये और 2 जीरो ये, 1 2 3 4 5 6। ऊपर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 75 का 5 7 कैरी। अरे रुक जाओ, आप आंसर बता रहे हो। ये 37 का 7 3 कैरी, 15 और 3 18 की 8 1 कैरी, 50 45 41 46। सही है ये? ठीक है, अब हमें एक 6 नीचे 6 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 4 6 8 7 5, 5 ही तो हुए लेकिन 6 तो जीरो है, एक और जीरो लगेगा। क्या ये सभी को समझ आ गया? आपको समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? ठीक है, काट भी सकते थे तो अभी हो जाता, कैंसिल 5 से कैंसिल हो रहा था, ये 5 से कैंसिल करके भी किया जा सकता था। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा हाँ, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे हो? 625 होता है ये, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, याद रखना, आप लोग जानते नहीं हो अभी। तो क्या हो जाएगा ये? कर लोगे कैलकुलेट? करके दिखा दूँ मैं। 75 का 5 7 कैरी 30 37 3 कैरी 90 93। सही है अब? और नीचे कितने जीरो?
6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 डिजिट तो यही हैं 9375 और 2 जीरो लग जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ ये भी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये टर्मिनेटिंग तो है दिख रहा है, वो तो 52 से कैसे होएगा। नीचे यहाँ पर इस बार नीचे शादी करवानी पड़ेंगी, जितने भी हैं सबकी शादी करवानी है, 2 ही होंगी वैसे तो 2 ही होंगी, लेकिन तीनों की करानी है हमें। ये 3 है, ये 2 हैं, एक 5 की और ज़रूरत है, एक 5 की और ज़रूरत है कि पूरा हो जाए। तो एक 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, एक 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा। इससे क्या हुआ, ऊपर तो हो गया ये 115 और नीचे क्या हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 115, तो ये हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो पॉइंट लग जाएगा 0.115। सही बात है, समझ आया सभी को। रिया जादून देख लो। अब बच्चों देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन रह गया एक लास्ट, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कंसेप्ट समझाया आपको, कौन सा वाला, दूध पानी वाला कंसेप्ट, उसमें क्या था, उसमें अगर कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर अगर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकता है, हो क्या सकता है, होता है। जैसे बहुत सारे नंबर लिए थे अभी हमने, 7 अपॉन मान लो 25 लिखा है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में ही तो है ये, जिसमें से 7 क्या है P है और 25 क्या है Q है, ठीक है ना। तो ये रेशनल नंबर है, तो किसी भी रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप Q के जो फैक्टर होंगे उसके बारे में क्या जानते हो, अगर ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो आप Q के बारे में क्या जानते हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो Q के बारे में क्या जानते हो, क्या जानते हो। हाँ, अगर ये जो भी नंबर है अगर ये टर्मिनेटिंग है तो Q क्या होगा, Q 2 या 5 हो सकता है केवल, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो Q 2 या 5 के अलावा भी कोई और प्राइम नंबर हो सकता है। समझ गए, तो बस यही बताना था यहाँ पर। ये नंबर कैसा है पहले वाला, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना ये, तो इसका Q क्या होगा, कैसा होगा, बोलो। Q हैज फैक्टर 2 और 5 ओनली, Q है कैन हैव, ऐसे लिखो, Q कैन, हमें पता नहीं है ना, निकालने भी नहीं है हमको, Q कैन हैव फैक्टर 2 और 5 ओनली। तो Q के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 5 हो सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग है भाई ये। इस नीचे वाले में बताओ पहले, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बाहर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Q विल हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5 ऑल्सो, 2 और 5 को छोड़ के भी और भी कोई फैक्टर होगा अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बीच वाले में इसको तो P अपॉन Q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर है भाई, 2 0 3 0 4 0, तो नंबर ही इरेशनल है, इसको तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, कैन नॉट बी रिटन इन, कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। समझ पाए आप, बोलो। तो ये क्वेश्चन आप लिख लेना, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप, थ्योरेटिकल नहीं कंसेप्चुअल है ये भी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग था, सॉरी टर्मिनेटिंग था, तो 2 और 5 ही फैक्टर हो सकते हैं Q के, इसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ और होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो इसको तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। समझ आ गई बात आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है पूरा, मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया। हाँ, बस एक उस दिन लास्ट क्लास में जल्दी जल्दी बता दिया था 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, 5th वाला, वो थोड़ा जल्दी जल्दी क्यों वाला देखा, वीडियो आपने कर लिया घर जाके, समझ आ गया होगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर वाला था हिंट तो दे दी थी करना कैसे है। बाकी हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है, एनसीईआरटी तो खत्म कर दी हमने, ठीक है।
एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी। अभी हमको करने और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, बीच बीच में भी कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे। कौन से वाले? स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में क्या निकालना पड़ता था और लार्जेस्ट में एलसीएम निकालना पड़ता था। तो कुछ क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं अदर देन एनसीईआरटी, कुछ क्वेश्चन हमें और भी प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि हमारी फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए चैप्टर पे। कोई भी क्वेश्चन अगर इससे चैप्टर से आता है तो हमारा वो हाथ से निकल के ना जाए। कहाँ पर? बोर्ड में। पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अरे प्री बोर्ड प्री बोर्ड क्या होता है? पहले तो बोर्ड में कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है ना, इसलिए हमें क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी जो भी चीज़ हो सकती है हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, सीखने के लिए कर रहे हैं। सीखने के लिए कर रहे हैं मतलब ये नहीं है कि हमने बुक का खत्म कर लिया, काम खत्म हो गया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमें सारे ही सीखने हैं, क्योंकि आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एएमयू वगैरह देते हो या कोई और अदर एग्जाम देते हो तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो हमें फुल सारा कुछ सीखना है। फिलहाल यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, बाकी हम अगले वीडियो में क्या समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई।